श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, 13 मई से बड़ा मंगलवार शुरू हो रहा है। इस दिन आप हनुमान जी बाबा की कृपा पाने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये किस किस दिन पड़ रहा है? 13 मई से ये स्टार्ट है और जिसमें आपको ये 10 जून तक जितने भी मंगलवार पड़ेंगे उस सारे मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल कहते हैं। इस दिन ये कौन कौन से मंगलवार को पड़ते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक जो 13 मई को है बड़ा मंगलवार, एक है आपका 20 मई को, और एक 27 में, और एक 3 जून को मंगलवार पड़ेगा, वो भी बड़ा मंगलवार, और लास्ट 10 जून को जो मंगलवार पड़ेगा वो भी बड़ा मंगलवार है। यानी 13 मई से लेकर 10 जून तक जितने भी मंगलवार पड़ेंगे वो सारे बड़ा मंगलवार के अंतर आएंगे। इसको आप कहीं कहीं इसको बुढ़वा मंगल भी बोलते हैं। इस दिन बाबा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसमें आपको मैं एक उपाय बता रही हूँ। अगर ये आप बाबा को इस मंगलवार के दिन आप उनको कोई जो भी आप जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उनकी पूजा करें। पूजा में आप इनको ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो ज़रूर चढ़ाएं, वो बाबा को बहुत पसंद है। और जितनी भी लाल कलर की चीज़ें हैं वो भी बाबा को बहुत पसंद है। आप उनको सिंदूर का चोला चढ़ाएं। और लाल वाली बूंदी होती है, एक पीली बूंदी होती है, एक लाल बूंदी होती है। तो आपको लाल वाली बूंदी के लड्डू लेने हैं। वो बूंदी के लड्डू आप बाबा को चढ़ाएं। और आपको क्या करना है कि आपको एक झंडा भी लेना है। वो झंडा मंदिर में चढ़ा के उसको आपको अपने घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे उसको आपको मतलब छत पे उसको आपको लगाना है। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और इससे बाबा की कृपा भी आपके घर पर हमेशा पड़ी रहती है। इसमें आपको क्या करना है, बाबा को सिंदूर का चोला चढ़ाना है और लाल वाली बूंदी चढ़ानी है। लाल वाली बूंदी चढ़ानी, और आपको क्या करना है कि माला लेना है जिसमें आपको गुलाब के फूलों की माला लेना है। बाबा को लाल रंग बहुत पसंद है। इसमें आपको उनको और कोई गेंदे वगैरह का माला ना लेके आपको क्या करना है, गुलाब के फूलों की माला लेनी है। अगर आप पूरी माला नहीं ले सकते तो आप एक फूल ही लीजिए, लेकिन वो आपको गुलाब की फूल लेनी है। इन सभी चीज़ों को लेके आपको बाबा को चढ़ाना है और एक चमेली का दिया भी जलाना है। इस दिए में आपको दो दो लौंग डालनी है। इसमें चमेली का तेल डालना है और आपको 2 लौंग डालनी है। इस दिया को आपको बाबा की पूजा करनी है। उनके मंदिर में जाके ये सारा काम करना है, घर में नहीं करना है, मंदिर में जाके करना है। दिया जलाना है और बाबा को ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो बाबा को चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि बाबा के चालीसा का पाठ आपको 11 बार करना है। 11 बार आपको चालीसा का पाठ करना है। कम से कम आपको 11 बार तो करना ही है। फिर आप ये आपकी उपाय पूरी हो गई। इसको करने से बाबा की आपकी ऊपर विशेष कृपा बनेगी। इसको आप किसी भी कर्ज मुक्ति, किसी भी बीमारी की मतलब घर में किसी भी तरीके की समस्या हो, कुछ भी हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा, मतलब आपको अगर किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप इस उपाय को कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 1000% तक आपको बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी नहीं भी है तब भी अगर आप बाबा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब भी आप ये सब उनको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बाबा को अति प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। उनको लाल रंग की चीज़ें बहुत पसंद है। उनको आप सिंदूर चढ़ाए वो उनको बहुत पसंद है। जितनी भी चीज़ें बाबा को पसंद है, अगर आप उनको उनके स्पेशल वाले दिन अगर आप उनको चढ़ाएंगे तो इससे वो बहुत प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो आप पर नज़र उनकी पड़ेगी, आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनेगी, आपको वो ध्यान में रखेंगे, आप पर वो अपना आशीर्वाद बनाएंगे। इसलिए इस दिन इतने जितने भी मंगलवार आप पढ़ रहे हैं, जैसे 13 मई, 20 में, 27 में, 3 जून और 10 जून, ये जितने भी मंगलवार पढ़ रहे हैं, इन सब मंगलवारों को आपको बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए इन सब पर आपको ये पूजा करनी है। और आप अगर चाहें तो बाबा को एक छोटा सा अपने मतलब सामर्थ्य के अनुसार आप जितना भी दे सकते हैं, चांदी का चढ़ा सकते हैं, सोने का चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो जो खिलौने वाली जो गदा आती है वो गदा आप लेके
बाबा को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बाबा को गदा अति प्रिय है। बाबा को आप गदा अर्पित करें, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप ये गदा उनको अर्पित कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा उपाय है, छोटा क्या है, ये बहुत प्रभावशाली उपाय है। आप इनको करके देखिए, आप पर बाबा की विशेष कृपा बनेगी। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे बाबा नहीं कर सकते। आपने सुना है ना, सुंदरकांड के पाठ में लिखा हुआ है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भगवान बाबा के लिए ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे बाबा नहीं कर सकते। जो देवताओं के, भगवानों के, मतलब जो राम जी के काम कर सकते हैं, वो हम जैसे तुच्छ इंसानों की मदद क्यों नहीं कर सकते, उनका काम क्यों नहीं कर सकते। तो बस इसी प्रार्थना के साथ आप ये पूजा करिए, ये चीज़ें उनको अर्पित करिए, और आप देखिए आपके ऊपर बाबा की विशेष कृपा बनेगी। और हनुमान जी की पूजा में ये एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए कि आप जब उनकी पूजा करेंगे ना, तो आपका मतलब कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। और आपका घर में अगर क्लेश वगैरह कुछ भी है तो आपके घर में भी सुख शांति बनेगी। और उनकी पूजा आपको निरंतर करनी चाहिए। कुछ ना करें तो कम से कम आपको हनुमान चालीसा तो डेली पढ़नी ही चाहिए। आप ये उपाय करके देखिए, बाबा आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाएंगे, इसके बात की गारंटी मैं लेती हूँ। आप देखिए कि भगवान आपके चढ़ावे से खुश नहीं होते। आप उनको कुछ भी चढ़ाइए या कुछ ना भी चढ़ाइए, ये छोटी सी चीज़ भी चढ़ा दीजिए ना, तो वो आपके भाव को देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि अरे इसने मुझे इतना चढ़ाया, अरे इतनी इसने मुझे बस इतनी सी चढ़ाई है, ये चीज़ नहीं देखेंगे। अगर आप उनको सिर्फ गुड़ भी चढ़ा देंगे ना, तो देखिए वो आपके भाव को देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इसने मुझे तो सिर्फ गुड़ चढ़ाया है, बूंदी के लड्डू नहीं चढ़ाए। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते बाबा। आप उनको कुछ भी चढ़ाइए, बस पूरी श्रद्धा, भक्ति और भाव से चढ़ाइए उनको। वो आपके प्यार देखेंगे कि आपने उनको कितने प्यार से ये सारी चीज़ें चढ़ाई है, कितने मतलब भाव से चढ़ाई हैं, उनको अपना मानकर आपने उनको चढ़ाया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये उपाय करिए, बाबा की पूजा करते रहिए। बाबा आपके घर में अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है, मेरे ये वीडियो पसंद आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।